दोस्तों जरा रुकिए और सोचिए, मक्खियां और मधुमक्खियां, इनमें से आप क्या चुनेंगे। एक पुरानी रूसी कहावत है, मधुमक्खियां फूलों में अमृत ढूंढती हैं, मक्खियां गंदगी ढूंढती हैं। ये कहावत बहुत कुछ कहती है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बाइबल में लिखा है, दुष्टता दुष्टों से निकलती है, 1 शमूएल 24:13, और हृदय के भीतर से सभी दुष्ट विचार निकलते हैं, मरकुस 7:15। यानी यह हमारे अंदर की सोच है जो तय करती है कि हम क्या चुनते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि पाप का कारण पर्यावरण या दूसरों की मजबूरी होती है, लेकिन बाइबल कहती है कि सभी ने पाप किया है और कोई भी धर्मी नहीं है। रोमियो 3:23। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारी सोच और हमारे चुनाव कितने महत्वपूर्ण हैं। अब बात करें मधुमक्खियों की। जब मधुमक्खियां फूलों से अमृत इकट्ठा करती हैं, तो वे फसलों के परागण में मदद करती हैं। परमेश्वर ने इस्राएल से वादा किया था कि वह उन्हें दूध और शहद से बहने वाली भूमि पर ले जाएगा। निर्गमन 3:8-17। शहद को बहुत मूल्यवान, मीठा, शक्ति और बुद्धि का स्रोत माना जाता है। शहद परमेश्वर का एक अद्भुत उपहार है। नीति वचन 16:24-13। दिलचस्प बात यह है कि शिमशोन द्वारा मारे गए सिंह के शव में मधुमक्खियों ने छत्ता बनाया था। न्यायों 14:9। यह प्रतीक है कि जीवन में अच्छाई और मिठास ढूंढने वाले हमेशा उसे पा सकते हैं। अब मक्खियों की बात करें। तीसरी विपत्ति जिसके द्वारा परमेश्वर ने इस्राएल राष्ट्र का न्याय किया, वह मक्खियां हैं। निर्गमन अगस्त 20:32। मक्खियां गंदगी, बदबू और तीखापन से आकर्षित होती हैं। बगीचे में जहां कूड़ा कचरा होता है, वहां मक्खियां झुंड में रहती हैं। इसके विपरीत मधुमक्खियां फूलों की मीठी महकती खुशबू से शहद इकट्ठा करती है। गंदगी मक्खियों को आकर्षित करती है। उसी तरह पापी पाप बुराई और दुष्टता की ओर आकर्षित होते हैं। पापी पाप का विरोध करने और उस पर विजय पाने में असमर्थ होते हैं, लेकिन प्रभु के शिष्य सत्य, धार्मिकता और परमेश्वर के वचन की ओर आकर्षित होते हैं। परमेश्वर ने हमें चुनाव करने की स्वतंत्रता दी है। विश्वासियों को मधुमक्खियों की तरह बनना चाहिए, परमेश्वर के वचन से आकर्षित होकर फलदायी होने की आध्यात्मिक प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना चाहिए। तो क्या मैं एक मधुमक्खी की तरह हूं जो अमृत इकट्ठा करने और पवित्र जीवन जीने में व्यस्त है? सोचिए और चुनिए। धन्यवाद।